हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ फ्लावर represents the reproductive unit of a plant. Read the following statements regarding flowers and select the option with correct statement. First statement, a zygomorphic flower is radially symmetrical. China rose, cotton, cucurbita and Morus alba are examples of unisexual flower. Apicalyx is a structure found in flowers lacking calyx. एंड पॉपी इज अ डायमेरस फ्लावर. ठीक है, तो ये चार स्टेटमेंट्स हमको दिए गए हैं. इनमें से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. चार ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन ए बोलता है ओनली 3, ओनली 4, ऑप्शन नंबर बी, सी ओनली 1 और डी 1 एंड 2. तो हमसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट स्टेटमेंट. इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ना, मतलब बेसिकली इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो वन बाय वन देखते हैं. तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर. ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर. तो अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इज रेडियली सिमेट्रिकल. तो अगर हम बात करें जाइगोमॉर्फिक की, तो जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है ऐसा फ्लावर जो बायलेटरली सिमेट्रिकल हो. ठीक है, जो दो इक्वल हाफ्स में टूट जाए. बायलेटरल या बायलेटरली सिमेट्रिकल. और यहाँ पे लेकिन क्या लिखा हुआ है? रेडियल सिमेट्रिकल. रेडियल सिमेट्रिकल कौन होता है? एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो होते हैं वो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, ना कि जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? बायलेटरल. तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो होता है रॉन्ग. स्टेटमेंट ए. ठीक है, क्या रॉन्ग होता है हमारा? स्टेटमेंट ए. पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे फिर हम कोड्स पे जाएंगे. ठीक है, हमारा स्टेटमेंट ए रॉन्ग है. नेक्स्ट पे आते हैं. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट. अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? चाइना रोज, कॉटन, कुकुरबिटा, मोरस अल्बा. ठीक है, चाइना रोज, कॉटन, कुकुरबिटा एंड मोरस अल्बा. बोल रहा है क्या ये चारों ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं? तो नहीं, इसमें से कुकुरबिटा और मोरस अल्बा यूनिसेक्सुअल जरूर है, लेकिन चाइना रोज और कॉटन क्या है? बायसेक्सुअल. ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या होता है? रॉन्ग होता है. ठीक है, फिर आते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट में. अभी हम स्टेटमेंट्स की बात चल रही है. एपिकैलिक्स इज ए स्ट्रक्चर फाउंड इन फ्लावर्स लैकिंग कैलिक्स. ठीक है, बोल रहा है एपिकैलिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो उन फ्लावर्स में मिलता है जिसमें कैलिक्स नहीं होता. तो ये गलत है. कैलिक्स क्या होता है? फ्लावर का ग्रीन पार्ट है ना. ये सपोज पेटल्स है, तो पेटल्स के यहाँ पे नीचे होता है हमारे पास कैलिक्स, यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स है ना. तो यहीं पे हमको एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर निकला होता है इस तरीके से. इसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स. मतलब बेसिकली एपिकैलिक्स जो है वो कैलिक्स का एक पार्ट होता है. ठीक है, तो ये चीज गलत है कि एपिकैलिक्स वो स्ट्रक्चर है जो उन फ्लावर्स में मिलता है जिसमें कैलिक्स नहीं होता. ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है. फिर हम आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे. फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है पॉपी इज अ डायमेरस फ्लावर. डायमेरस फ्लावर. डायमेरस मतलब जिसके वर्ल्स जो होते हैं, वर्ल्स मतलब कैलिक्स, करोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम है ना. मतलब बेसिकली जो उसके वर्ल्स हैं वो कौन से किसके टेबल में होंगे? 2 के टेबल में, यानी 2 के मल्टीपल में. डायमेरस. तो हाँ, ये सही है. पॉपी एक ऐसा फ्लावर है जिसके जो वर्ल्स होते हैं वो 2 के मल्टीपल में होते हैं, यानी कि डायमेरस होते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. तो हमने चारों स्टेटमेंट देख लिए कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग था, सेकेंड भी और थर्ड भी. हमारा सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट सही है. तो अब हम आते हैं ऑप्शंस में. ठीक है, ऑप्शन वन हमको क्या बोल रहा है? ओनली 3. ठीक है, ओनली 3. अगर हम ए की बात करें कोड्स में, तो हमको क्या बोल रहा है?
ओनली 3। बोल रहा है सिर्फ थर्ड करेक्ट है, तो थर्ड करेक्ट नहीं है, हमने देखा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये कोड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। ठीक है, बी पे आते हैं। बी वाला बोल रहा है ओनली 4, ओनली 4। तो हाँ, जो हमारा 4 है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, 4 सही है। सी पे आते हैं, ओनली फर्स्ट, तो नहीं, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्या है हमारा, रॉन्ग है, देखा अभी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर डी वाला भी अगर हम देखें, डी वाला बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये भी डी वाला भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हमारा सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट सही है, 4th नंबर वाला है ना, और 4th नंबर वाला स्टेटमेंट कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।